वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे कई बार शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इसके एमसीक्यूज़ और वाइवा वॉइस क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। सो फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला इसका फंक्शन है कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी। कोई भी वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी जो कि मोटर कॉर्टेक्स से इनिशिएट होती है उसको कंट्रोल करना बेसल गैंग्लिया का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको इसने 3 टाइप से बताया हुआ है। पहला है कॉग्निटिव कंट्रोल, दूसरा टाइमिंग एंड स्केलिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट और तीसरा है सबकॉन्शियस एग्जीक्यूशन ऑफ सम मूवमेंट्स। तो कॉग्निटिव कंट्रोल क्या है? कॉग्निटिव कंट्रोल है किसी भी वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी या वॉलंटरी मोटर फंक्शन की प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो ये प्लानिंग और प्रोग्रामिंग कहाँ होती है? बेसल गैंग्लिया में। अब बेसिकली जब हम प्लानिंग और प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ये होता क्या है? मोस्ट मोटर एक्शंस अकर एट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ थॉट्स जनरेटेड इन माइंड। बहुत सारी चीज़ें माइंड में जनरेट होती हैं किसी भी चीज़ को देखकर या कोई घटना को देखकर, उसे बोलते हैं कॉग्निटिव कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटी। तो जब हम किसी दूसरे को उस परिस्थिति में देखते हैं और जब खुद होते हैं तो हम उस जगह प्लानिंग और उसकी प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सी अ लॉयन, जैसे किसी ने एक लॉयन को देखा, माइंड में थॉट आया कि वहाँ से भाग जाए, रन, तो उसको कितनी स्पीड से भागना होगा, किस तरफ भागना होगा, ये पूरी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। दूसरा, अगर भागने की जगह नहीं है, पास में कोई पेड़ है, तो उस पर कितनी स्पीड में चढ़ना होगा जिससे वो अपनी जान बचा सके। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये उसके माइंड में हो रहा है। सो दिस इज़ द कॉग्निटिव कंट्रोल, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। क्योंकि अभी जो मोटर है एक्टिविटी है वो शुरू नहीं हुई है, अभी बस प्लानिंग चल रही है उसके माइंड में कि उसको इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। दूसरा होता है टाइमिंग एंड स्केलिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट्स। टाइमिंग और स्केलिंग, तो टाइमिंग का क्या मतलब होता है? हाउ रैपिडली द मूवमेंट शुड बी परफॉर्म्ड, यानी कितनी तेज़ी से उस मूवमेंट को परफॉर्म होना चाहिए। या स्केलिंग जो है इंटेंसिटी, यानी हाउ लार्ज द मूवमेंट शुड बी, और मूवमेंट जो है वो कितने हिसाब से बड़ा या छोटा होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे अगर हम किसी पेपर पे कोई लेटर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए लिखेंगे, तो ए हमारी लिखने की स्पीड, और एक हम छोटा बच्चा ए लिखता है जैसे, वो बहुत ही आहिस्ता से लिखेगा, है ना। तो ये है उसकी टाइमिंग। तो होता क्या है, जब लर्निंग प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है तो किस चीज़ को कितनी धीमे से करना है, किस चीज़ को कितनी इंटेंसिटी के साथ करना है, कितना छोटा या कितना बड़ा परफॉर्म करना है, ये प्रोग्रामिंग बेसल गैंग्लिया में होती है। जैसे कि अगर आपको कोई लेटर लिखना है, फॉर एग्जांपल ए लिखना है और इसको A4 शीट पे लिखना है, तो A4 शीट पर ए को आप कितना बड़ा लिखोगे, जो कि यही सेम ए अगर आप ब्लैक बोर्ड पे लिखो तो कितना बड़ा लिखोगे। तो उस पेपर के हिसाब से उसकी टाइमिंग, उसकी स्केलिंग जो है वो पेपर के हिसाब से सही है। और जो ब्लैक बोर्ड पे ए लिखा गया है वो आकार में भी बड़ा है कंपैरेटिवली टू A4 साइज पेपर, लेकिन ब्लैक बोर्ड के हिसाब से उसकी टाइमिंग और उसकी स्केलिंग सही है। तो ये जो प्लानिंग होती है ये होती है बेसल गैंग्लिया में। तीसरा आता है सबकॉन्शियस एग्जीक्यूशन ऑफ सम मूवमेंट्स। सबकॉन्शियसली कुछ वॉलंटरी मूवमेंट्स का जो एग्जीक्यूशन है वो पहले ही दिमाग में होने लग जाता है सबकॉन्शियसली, यानी सबकॉन्शियसली इवेंट सम इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेन्ड मोटर एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल स्विंग ऑफ आर्म वाइल वॉकिंग। देखिए सबकॉन्शियस मतलब जिस चीज़ पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा लेकिन फिर भी वो चीज़ हो रही है, कि जब हम चलते हैं तो चलते हुए पर्सन की जो हाथ है वो अपने आप ही हिलने लग जाते हैं आगे पीछे। आप नहीं हिला रहे हैं लेकिन वो सबकॉन्शियसली अपने आप मूव कर रहे हैं। सो ये सबकॉन्शियस लेवल की मूवमेंट है जिसका एग्जीक्यूशन बेसल गैंग्लिया करता है। ठीक है। दूसरा है क्रूड मूवमेंट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन दैट एकम्पनी द इमोशंस, कि आपकी इमोशंस के हिसाब से आपके फेस पे जो एक्सप्रेशंस हैं वो आ जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, आपके फेस से आपके भाव पता चल रहे हैं कि आप दुखी हैं या आप बहुत गुस्से में हैं, तो आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो सबकॉन्शियसली आपके फेस पे आ जाते हैं, जैसे कि आपके माइंड में, आपके ब्रेन में जो इमोशंस हैं।
तो ये कैसे हुआ, आपने चला के तो नहीं किया, लेकिन ये हुआ सबकॉन्शियसली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मूवमेंट ऑफ लिम्स वाइल स्विमिंग। जब हम स्विमिंग करते हैं तो लिम्स की मूवमेंट होता। तो नेक्स्ट आ जाता है ड्राइविंग, कि जब हम ड्राइविंग नई नई सीखते हैं तो हम बार बार गलतियां करते हैं, क्लच, ब्रेक, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये हमारे लर्निंग प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेस में जाने के बाद हमें ये भी ध्यान नहीं रहता कि हमारे तीनों मूवमेंट्स एक साथ हो रहे हैं, और ये सबकॉन्शियस लेवल पे है। जैसे कि जब हम क्लच दबाते हैं तभी गियर डाउन करते हैं या बढ़ाते हैं, उस समय हमारी रेस नहीं बढ़ रही होती है, हम रेस को नहीं दबाते हैं, एक्सीलेटर को नहीं दबाते हैं। लेकिन जैसे ही गियर लगा देते हैं अपने आप ब्रेक से पैर हट जाता है, एक्सीलेटर पे चला जाता है, स्पीड अप हो जाता है। लर्निंग के बाद ये प्रोसेस जो है वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में फिट हो जाता है। तो ये है ब्रेन की प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, एग्जीक्यूशन एट सबकॉन्शियस लेवल। नेक्स्ट इसके फंक्शन में आता है कंट्रोल ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। जो बेसल गैंग्लिया है इवेंट एक्सर्ट इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस। यूजुअली जो स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्सेस हैं उसके ऊपर जो इनहिबिटरी कंट्रोल होता है वो बेसल गैंग्लिया का होता है। अदरवाइज़ ये जो मूवमेंट्स हैं या ये रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ है ये एग्जैगरेटेड हो जाएगी। रेगुलेट मस्कुलर एक्टिविटी एंड हेल्प इन मेंटेन द पोस्चर। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ मसल टोन, जैसे बेसल गैंग्लिया है, कंट्रोल ऑफ मसल स्पिंडल एंड गामा मोटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो गामा मोटर न्यूरॉन हमने आपको अपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो मसल स्पिंडल और गामा मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। इन एनी केस अगर यहाँ लेज़न हो जाए तो मसल की टोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इससे बोलते हैं रिजिडिटी या लेड पाइप रिजिडिटी, जैसा कि पार्किंसंस में देखने को मिलता है। तो यूजुअली तो पार्किंसंस में दो तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, हाइपोकाइनेटिक एंड हाइपरकाइनेटिक। तो जो अकाइनेजिया पार्किंसोनिज्म्स में देखने को मिलता है वो हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट है, और जो रिजिडिटी है जैसे कि लेड पाइप रिजिडिटी ये हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे लेड पाइप होता है उसको अगर आप थ्रू आउटली बंद करोगे दोनों तरफ से, तो जैसे ही आप उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो आपको टोटली कंप्लीट रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इस तरीके का जो रिजिडिटी है वो मसल्स में देखने को मिलती है। कंट्रोल, इस हिसाब से कंट्रोल ऑन मसल टोन। नेक्स्ट इज़ रोल इन अराउजल मैकेनिज्म। अराउजल मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लेता है ग्लोबस पैलिडस। तो ग्लोबस पैलिडस और रेड न्यूक्लियस जो है इन्वॉल्व इन अराउजल मैकेनिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि बेसल गैंग्लिया का कौन सा न्यूक्लियस जो है वो अराउजल मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करता है। तो ग्लोबस पैलिडस एंड रेड न्यूक्लियस जो है इन्वॉल्व इन अराउजल मैकेनिज्म ड्यू टू कनेक्शन विद द रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो रेटिकुलर फॉर एक्टिवेटिंग एरिया, इनहिबिटरी एरिया, दोनों पे जो है इनका क्या कहते हैं प्रोजेक्शंस होते हैं। तो जो ग्लोबस पैलिडस और रेड न्यूक्लियस के जो प्रोजेक्शंस होते हैं तो यूजुअली ये जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन एरिया से होकर निकलते हैं, और अगर किसी भी वजह से ग्लोबस पैलिडस में कोई लेशन हो जाए तो दिस पर्सन या दिस टाइप ऑफ पेशेंट सफ़र फ्रॉम एसोसिएटेड विद ड्राउजीनेस एंड लीड टू स्लीप। और ये जो है हर समय ड्राउजी रहेंगे और कभी भी कहीं पे भी ये सो सकते हैं, उनको नींद आ सकती है, क्योंकि उनकी अराउजल मैकेनिज्म जो है वो इनहिबिट हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि ग्लोबस पैलिडस का कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया है। So this is all about the major and important functions of basal ganglia. With examples आप समझाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी जो भी टॉपिक्स हैं इसमें जो मेंशन्ड हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट नोट क्वेश्चन अगर आए तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।